अस्सलाम वालेकुम। आज 2 इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो वही हंगामा जो सियासत में बरपा है कि आईनी तरमीम का पैकेज हुकूमत मंज़ूर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कभी कोई टाइम होता है, फिर चेंज कर दिया जाता है। मुसलसल बार-बार उनका वक़्त तब्दील किया जा रहा है, काबीना का वक़्त इजलास का तब्दील किया जा रहा है और हुकूमत और अपोज़िशन के लोगों का जो इस वक़्त मरकज़ निगाह है, वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान का घर है। वहाँ पे ही सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और कभी वज़ीर आज़म वहाँ जाते हैं, कभी बिलावल भुट्टो जाते हैं, कभी पीटीआई का वफ़द जाता है। तो ये सारी एक हंगामा ख़ेज़ी जारी है। मैंने कल के व्लॉग में भी ये अर्ज़ किया था कि हुकूमत जो है वो मुतमिन है और वो उसके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और इन ऑप्शंस की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो आईनी तरमीम का पैकेज मंज़ूर करवा लेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि इत्तेफ़ाक़ राय से ये सारा काम हो जाए। अगर वो ना हुआ तो फिर दूसरा तरीका मौजूद है जिसमें एक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था कि वो उससे फ़ैसला हो जाए कि वो जो मख़सूस नशिस्तें हैं उनका फ़ैसला कर दे और वो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को दे दे और उसके नतीजे में अक्सरियत मिल जाए। तीसरा ऑप्शन था कि हुकूमत फ्लोर क्रॉसिंग कराए और पीटीआई के लोगों का वोट ले और इस हवाले से फिर अपनी मर्ज़ी की तरमीम करे। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है हुकूमत की कि वो अपना इस पे मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय पैदा कर ले और पीटीआई को भी राज़ी कर ले। ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल तौर पर रज़ामंद थी इस आईनी पैकेज के हवाले से। जो भी पार्लिमानी कमेटी में मुसवदा पेश हुआ, मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब की मुशावरत के साथ जो मुसवदा फ़ाइनल किया गया, उस मुसवदे पर पीटीआई के लोगों को कोई एतराज़ नहीं था। बैरिस्टर गौहर और उनकी जो जितनी भी टीम है वो सारे उन्होंने कहा कि हमें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन चूँकि फ़ाइनल अप्रूवल इमरान खान साहब से लेनी है इसलिए उनसे मुलाकात करवाएँगे, वो अप्रूव करेंगे तो फिर ही हम इसको अप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी तरफ से ये पास है। ये अंदर की बात थी, इसीलिए हुकूमत ने आखिरी वक़्त में फिर हुकूमत ने कहा कि चलें इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवा देते हैं आपके, अगरचे हुकूमत को ये ख़दशा था और इस बात का उनके नज़दीक इम्कान मौजूद था कि इमरान खान साहब इस आईनी पैकेज पर किसी भी सूरत मानेंगे नहीं, बल्कि उनको जो भी आईनी पैकेज दिया जाएगा वो उसको रिजेक्ट कर देंगे और वो हर सूरत मुखालफत का कहेंगे। तो इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी, लेकिन पीटीआई के रहनुमाओं के इसरार पर फिर ये मुलाकात हो गई। अब इत्तलात ये हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ राज़ी नहीं है इस मुसवदे की हमायत करने पर और इसको वोट देने पर, चूँकि इमरान खान साहब ने शायद उनको रोक दिया है और कहा है कि नहीं आपने हर सूरत मुखालफत ही करनी है। इसके बावजूद हुकूमत कोशिश कर रही है कंसेंसस हासिल करने की, मौलाना फ़ज़लुर रहमान को भी इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं और उनका घर इस वक़्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। तो ये आज शाम 6-7 बजे तक यानी जब तक ये व्लॉग आपके पास पहुँचेगा, उस वक़्त तक अगर तो पीटीआई मान गई तो ठीक, बसूरत दीगर हुकूमत दूसरे ऑप्शंस पे जाएगी और उन ऑप्शंस पे काम हो चुका है और उस पर फिर पीटीआई के लोग वोट देंगे हुकूमत को, फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे और फ्लोर क्रॉसिंग जब होगी तो वोट काउंट हो जाएगा और उस पे फिर जो आईनी पैकेज हुकूमत पेश करेगी, वो पास भी हो जाएगा। लेकिन ये जो आईनी पैकेज इस तरीके से हुकूमत पास कराएगी, फिर ये वो आईनी पैकेज नहीं होगा जिस पर मौलाना फ़ज़लुर रहमान और पीटीआई के लोग जिस पे मुत्तफ़िक हुए हैं। फिर हुकूमत अपनी मर्ज़ी की जो आईनी तरामीम है, वो भी उसमें रखेगी और गालिब इम्कान है इस बात का कि उसमें फिर ये शिक भी शामिल होगी कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले हैं, वो वोट देने के बाद नाअहल नहीं होंगे। तो उस सूरत में हुकूमत फिर कहेगी कि ठीक है चलें, अगर आप नहीं वोट देते तो ना सही, हम फिर अपना काम कर लेते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल चल रही है। आज रात तक या कल तक इसका फैसला हो जाएगा कि आईनी तरमीम का ये पैकेज पास कैसे होता है। पास तो इसने होना ही होना है, कैसे होता है इस बात का पता चल जाएगा। दूसरा जो इशू आपसे डिस्कस करना है वो है जो इस वक़्त मुख्तलिफ जो कुछ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इक़दामात हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज किए गए हैं और उनमें से कुछ की गिरफ़्तारियों की भी इत्तलात हैं। मैं भी नहीं चाहता कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात हों, मेरी बरादरी है और वैसे भी आज़ादी इज़हार का ये तकाज़ा है, आज़ादी सहाफ़त का भी ये तकाज़ा है कि सहाफ़ियों को इज़हार की आज़ादी हो।
लेकिन दुनिया में ये आज़ादी कहीं भी अनलिमिटेड आज़ादी नहीं होती। इसकी कोई ना कोई हदूद-व-क़यूद होते हैं। इस पे सेल्फ सेंसरशिप भी होता है और समाजी सेंसरशिप भी होता है और हुकूमती सेंसरशिप भी होता है। और इन्हीं सेंसरशिप की मौजूदगी में ही आपने अपना काम करना होता है। और ये सेंसरशिप जो ख़ास तौर पर सेल्फ सेंसरशिप होता है और समाजी सेंसरशिप होता है, ये एक ज़िम्मेदार सहाफ़त को फ़रोग़ देता है। अगर इसके साए तले आप काम करें, तो फिर आप एक ज़िम्मेदार सहाफ़त को फ़रोग़ देंगे। मैं मज़म्मत करता हूँ इन इक़दामात की, लेकिन साथ ही मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से भी, उन सहाफ़ी दोस्तों से भी जिनके ख़िलाफ़ ये इक़दामात हुए हैं, ये पूछने की जिसारत करता हूँ कि वो ज़रा ख़ुद भी अपने गिरेबान में झाँक कर देखें और कुछ ना करें, अपने ही किए हुए वीलॉग वो ज़रा ख़ुद अकेले बैठ के सुनें और देखें कि उन्होंने किस तरह तअस्सुब फैलाया, किस तरह नफ़रत का इज़हार किया, किस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा किया, किस तरह फ़ेक स्टोरीज़ पे वीलॉग किए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जानते-बूझते हुए कि ये सारा कुछ झूठ है, उस झूठ की प्रमोशन की। तो ऐसे में हुकूमत अगर इक़दामात करे तो ये सहाफ़त के ख़िलाफ़ इक़दामात थोड़े होंगे। हुकूमत या रियासत का काम तो फिर ये है कि अगर किसी झूठ के नतीजे में, किसी फ़ेक न्यूज़ फैलाने के नतीजे में, किसी गैर ज़िम्मेदाराना तहरीर और तकरीर के नतीजे में अगर मुआशरे में बदअमनी फैलती है, जलाओ-घराओ होता है, इश्तिआल अंगेज़ी होती है, हंगामा खेज़ी होती है, तो फिर उसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ रियासत तो ताकत का इस्तेमाल करती है और हक़ बजानिब है। रियासत होती किस लिए है? इसीलिए होती है कि वो आम आदमी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इसलिए मज़म्मत चलें, मैं कर देता हूँ। सारे सहाफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि मज़म्मत होनी चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। लेकिन साथ ही मैं हाथ जोड़ के ये अपने दोस्तों से भी गुज़ारिश करता हूँ कि वो भी ज़रा अपने रवैये पे नज़र-ए-फ़ानी करें। देखें कि किस तरह आप देखें कि ऐसे शोले उगलती हुई ज़ुबानें हैं, ऐसे-ऐसे वीलॉग किए जा रहे हैं जैसे कि वो ऐनी शाहिद हों और वो ऐसे वाक़े पे किए जा रहे हैं जो वक़ूअ पज़ीर ही नहीं हुआ, जिसके कोई शवाहिद नहीं। कोई वो पंजाब कॉलेज के वाक़े पे आप देख लें कि कोई उसका ना कोई विक्टिम सामने आया है, ना उसका कोई मुल्ज़िम सामने आया है, ना कोई मुतासरा फैमिली सामने आई है और आपने एक पूरा कोई झूठ का पुलंदा घड़ा है और उस झूठ के पुलंदे पे सहाफ़त के मीनार आपने खड़े करने शुरू कर दिए हैं और वहाँ पे वीलॉग्स हो रहे हैं और वहाँ पे सोशल मीडिया पे कैंपेन फैलाई जा रही है। तो ये एक अगर हुकूमत के इक़दामात की हम मज़म्मत करते हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, तो मेरा ख़्याल है कि हमें हौसला करके अपने भी इन इक़दामात पे गौर करना चाहिए। हम मज़म्मत ना भी करें, तो कम अज़ कम गौर ज़रूर करें कि हम कर क्या रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ मुझे हनीफ़ कमर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।